महाराष्ट्र से राज्यसभा की एकमात्र संभावित सीट के लिए उम्मीदवार के चयन को लेकर महाविकास आघाड़ी में खींचतान चल रही है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि अगर शरद पवार चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो विपक्षी गठबंधन को इस पर चर्चा करनी होगी। नासिक जिले के मालेगांव में शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है और मैं पार्टी की नीति का पूरी तरह से पालन करता हूं। अगर शरद पवार चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या होगा, यही एकमात्र सवाल हमारे सामने है। शिवसेना यूबीटी द्वारा जिसे भी उम्मीदवार नामित किया जाएगा, हम उसकी जीत के लिए प्रयास करेंगे। संजय राउत ने कहा कि अगर शरद पवार स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं तो हमें इस पर चर्चा करनी होगी। मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। 14 फरवरी को संजय राउत ने दावा किया था कि पवार राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और एमवीए इस बारे में चर्चा करेगी। गौरतलब है कि बीते दिनों शिवसेना यूबीटी के दिग्गज नेता आदित्य ठाकरे ने संसद के ऊपरी सदन में एमवीए की एकमात्र संभावित सीट पर अपनी पार्टी का दावा ठोका। उन्होंने कहा था कि विधानसभा में उनकी पार्टी की सीटों की संख्या के आधार पर राज्यसभा में सीट की शिवसेना यूबीटी हकदार है। उन्होंने कहा था कि एमवीए में इस दिशा में बातचीत जरूर होगी। खबरों के मुताबिक एमवीए के भीतर शरद पवार को राज्यसभा भेजने को लेकर मंथन और मतभेद दोनों खुलकर सामने आने लगे हैं। 288 सदस्यीय विधानसभा में महायुति के पास 232 विधायक हैं, जबकि एमवीए के पास 48 विधायक हैं। ऐसे में 7 में से 6 सीटें महायुति और 1 सीट एमवीए के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। एनसीपी एसपी की ओर से पार्टी प्रमुख शरद पवार को एक बार फिर राज्यसभा भेजने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस शरद पवार को राज्यसभा भेजने के मूड में नहीं लग रही है, क्योंकि कांग्रेस खेमे में आशंका है कि अगर शरद पवार को समर्थन दिया गया और भविष्य में वे एनडीए के साथ चले गए तो एक अहम सीट हाथ से निकल सकती है। बता दें कि महाराष्ट्र और हरियाणा समेत 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि इन 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होंगे। इनमें महाराष्ट्र की 7, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। वहीं ओडिशा की 4, तमिलनाडु की 6, असम की 3, छत्तीसगढ़ की 2, हरियाणा की 2, तेलंगाना की 2 और हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है। महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार समेत 7 सदस्य अप्रैल में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। शरद पवार के साथ साथ शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, एनसीपी एसपी की फौजिया खान, आरबीआई अठावले के रामदास अठावले, भाजपा के भागवत कराड़, कांग्रेस की रजनी पाटिल और एनसीपी के धैर्यशील पाटिल का राज्यसभा कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। विपक्षी एमवीए सीटों में कमजोर सियासी गणित की वजह से राज्यसभा में केवल एक उम्मीदवार को भेज सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या महाविकास आघाड़ी शरद पवार के नाम पर एकमत हो जाएगी या फिर राज्यसभा की इस जंग में एमवीए के भीतर ही खींचतान और तेज होगी। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में राज्यसभा चुनाव ने नई हलचल पैदा कर दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक